यूपी के मेरठ में आज एक ऐसी वारदात हो गई जिसने नीले ड्रम वाली मुस्कान और सौरभ हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। रोहटा थाना क्षेत्र में काजल ने अपने प्रेमी आकाश और उसके दोस्त बादल के साथ मिलकर अनिल को 32 साल के अनिल को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर रिपोर्टर गजेंद्र चौधरी जी। गजेंद्र जी, ये बताइए कि ये मामला पूरा क्या है। ये घटना रोहटा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की है, जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति अनिल की हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है, जिसमें एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि जो रसूलपुर की जो महिला है काजल, उसका अपने ही गांव के एक लड़के जिसका नाम आकाश है उससे प्रेम संबंध चल रहा था। उसी के दोस्त के उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमी का जो काजल है उसके पति को हत्या को अंजाम दिया। ये बताया जा रहा है कि बड़ी बेरहमी से अनिल को मारा गया है। हालांकि अभी शव बरामद नहीं हुआ है। तो ये कैसे इसको मारा गया, इसको ये बताइए। हाँ, ये जो घटना है ये 26 अक्टूबर दिन रविवार की है, जिसमें काजल ने अपने पति को पहले खाने में नशे की गोलियां दी, जिससे वह मूर्छित हो गया। उसके बाद अपने ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। जब वह उसकी मौत नहीं हुई तो फिर अपने प्रेमी को बुलाया और उसके जो प्रेमी आकाश है उसने उसने और उसके दोस्त ने और काजल ने, खुद ने, तीनों अनिल को मूर्छित हालत में नहर ले गए, जहां उसको फेंक दिया गया। अब उसको तलाश करने के लिए पुलिस ने प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक उसको अनिल का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। हमने मौके पे देखा कि कुछ बच्चे बहुत बुरी तरह बिलख रहे थे। वो बच्चे कौन थे, और ये अनिल के, कहीं ये अनिल और काजल के बच्चे तो नहीं थे? हाँ, ये काजल और जो मृतक है जो अनिल है, उन्हीं के तीन बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तीन जी मासूम बच्चे हैं। जी। तीन बच्चों की माँ है काजल, जिसने अपने प्रेमी गांव का ही लड़का है जो आकाश, उसके साथ मिलकर इस हत्या अपने पति की हत्या को अंजाम दिया है। गजेंद्र जी, बताइए कि इस मामले का में एक पहलू ये है, कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी आप बता सकते हैं इस बार ज्यादा बेहतर। अगर शव बरामद होता है तो क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और अगर नहीं होता है तो क्या मामला रहेगा? हाँ, इसमें तो एक कानूनी पेच है जो जी। ऐसी ही बिल्कुल सेम घटना आज से 3 साल पहले देहली गेट थाना क्षेत्र के खैर नगर में हुई थी, जिसमें पार्षद ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेमिका के दो बच्चों का अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी और दोनों बच्चों का शव गंग नहर में फेंक दिया था। जी। उसमें एक बच्चे का शव बरामद हो गया था, जबकि दूसरे बच्चे का शव बरामद नहीं हुआ था। हम्म। पुलिस ने उस टेक्निकल पॉइंट को देखते हुए जो बच्चे का शव बरामद हुआ तो उसमें हत्या, और जो बच्चे का बरामद नहीं हुआ तो उसको अपहरण के केस में चलाया। दो अलग अलग केसों में चलाया गया। एक उसमें एक अपहरण की धारा रही, एक में 302 की, जिसमें मृतक की धारा लगाई गई। जी। इसमें जिस तरीके से कि अनिल का शव अभी बरामद नहीं हुआ, जो अकॉर्डिंग मतलब आरोपियों ने जो बताया, आरोपियों ने तीनों ने हम्म। घटना कबूल कर ली। जी। और घटना को पूरा साक्ष्य जुटाते हुए पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी जुटा लिए हैं, जिसमें जैसे कि नशे की गोलियों के रेफर मिले हैं, बाकी जो वो दुपट्टा जिससे गला घोटा गया वो भी मिला है। इसके अलावा फिर भी आरोपी झूठ बोल रहे हो या कुछ और दूसरी वजह हो सकता है कि गंग नहर की जगह दूसरी जगह अनिल को छिपाया गया हो, या उसको देखते हुए अभी पुलिस ने गुम अपहरण का मुकदमा दर्ज कर रखा किया हुआ है, ना कि उसमें 302 की धारा भी लगाई। जी। इस घटना को बताने की शुरुआत हमने मुस्कान और सौरभ हत्याकांड से की थी। इन दोनों मामले में सिमिलरिटी ये है कि मुस्कान ने भी अपने पति सौरभ को नशीली दवाई दी थी, और इस मामले में भी काजल ने पहले नशीली दवाई दी, उसके बाद में जो भी उसने गला घोटा वो किया। तो क्या इन दोनों केस की तुलना की जानी चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। जो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में जो मुस्कान नाम की लड़की थी, महिला थी, उसने अपने पति सौरभ की हत्याकांड को अंजाम दिया, जो पूरे देश भर में चर्चित हुआ, नीले ड्रम के जी। नाम से मशहूर। उसमें भी मुस्कान ने अपने पति को नशीले पदार्थ की गोलियां खिलाई थी। उसके बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की छोटे छोटे टुकड़े करके नीले ड्रम में डाल दिए थे। उसके बाद सीमेंट मिला दिया था, जो देश भर में इस घटना को लेकर चर्चाओं में रहा है। इसमें बिल्कुल ठीक काजल ने इसी इसी तरीके से अपने पति को मारने का प्रयास किया। उसमें भी काजल ने अपने पति को नशे की गोलियां दी और फिर अपने ही दुपट्टे से उसके गला घोट कर उसे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मूर्छित नहीं हो जो मूर्छित हो गया, वो नहीं मर पाए। तो उसके बाद उसने अपने प्रेमी को बुलाया। प्रेमिका ने भी अपने प्रेमी जो है उसने भी अपने दोस्त बादल को बुलाया। इन तीनों ने मिलकर उसको उठाया, फिर उसके बाद उसे गंग नहर में जिंदा ही फेंक दिया। जी। तो दोनों घटना लगभग सेम ही है। इस मामले में एक एक जो कैरेक्टर है वो बड़ा, वो एक्स्ट्रा है। उसका नाम है बादल, जो कि
काजल के प्रेमी आकाश का दोस्त है। प्रेमी को तो समझ सकते हैं, लेकिन ये जो दोस्त होते हैं ये क्यों ऐसे जघन्य हत्याकांड में या जघन्य वारदात में शामिल हो जाते हैं? क्या रीजन इसके पीछे होता है? हाँ, इसमें जो बादल है, जो तीसरे शख्स का जो इस घटना में जो शामिल हुआ है, इसका महत्वपूर्ण रोल जो है उसमें जो पुलिस का अकॉर्डिंग पुलिस ने जो बताया, पुलिस ने बताया कि जो आकाश है, आकाश और काजल के बीच में लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे थे, जिसकी जानकारी बादल को थी। बादल का कई बार अपने दोस्त जो आकाश है उसके साथ दोनों का, इसके पति जो काजल है इसके पति से विवाद भी होना बताया गया है। पति बार बार उसका विरोध भी करता था कि आकाश से जब वो मिलती थी, जब उसकी मुलाकात होती थी, इस बात को लेकर विरोध करता था। ये बात बादल भी जानता था जो आकाश का दोस्त है। अब इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आकाश और काजल ने दोनों ने बादल को शामिल कर लिया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो उन दोनों पे जो अनिल है, जो मृतक है, वो हावी ना हो जाए। इसलिए तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। गजेंद्र जी, आपने लंबे समय से क्राइम बीट देखी, आप देख भी रहे हैं, आपने ऐसे केस काफी कवर किए होंगे। ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या बाढ़ सी आ गई है जिसमें प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी अपने पति की हत्या कर रही है? लगातार ऐसे मामले कई कई तरह के मीम्स भी इस पर बनने लगे हैं। इस बारे में बताइए, इसके पीछे क्या रीजन होता है? देखो, ये तो कहना ठीक नहीं होगा कि ये अभी एकदम बाढ़ सी आ गई, क्योंकि पश्चिम उत्तर क्या बाकी पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की घटनाएं जगह जगह सुनने मिलती है। जी। दिल्ली में भी कई जगह घटना मिली कि एक महिला ने अपने पति को जी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। हाँ, कुछ दिन से मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई है, जिसमें महिला ने प्रेम में अंधा होकर जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या को अंजाम दिया। इसमें भी ये तीन बच्चों की माँ है, जो काजल है, ये 3 बच्चों की माँ है। इस 3 बच्चों की माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले समेत अन्य घटनाओं पर हमारी नजर लगातार रहेगी। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।